अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होने जा रहा है, क्योंकि ये बिल तो वैसे कल आना था, बुध के रोज़ जो तय हुआ था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। लेकिन आज बताया जा रहा है परवेज़ खट्टक जो हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा है कि आज असम्बली में पेश होगा मंजूरी के लिए। इस मामले पर पीपल्स पार्टी ने फिर तरामीम दी है। नून लीग क्या अभी कर रही है, मौलाना का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मौलाना के साथ मुसलसल राब्ते रहे हैं। इस पूरी जो सूरत हाल है आर्मी एक्ट के हवाले से, इस पर आज बात करेंगे। तरामीम क्या है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाए, कौन कौन सी तरमीम की जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों को दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, जिस तरह मैंने बताया था कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने जिस तरह 3 जनवरी को इस बिल की मुश्तरका इजलास बुलाकर मंजूरी दी थी, जो नाम नहाद मंजूरी थी, मुतनाज़ा मंजूरी थी, मंजूरी ऐलान तो किया गया कि मंजूरी दे दी है दोनों कमेटियों ने, दिफा की कमेटियों ने। लेकिन बाद में फिर मुशाहिदुल्लाह खान ने भी कहा कि किसी किस्म की कोई मंजूरी नहीं हुई। फिर तलहा महमूद ने JUI की तरफ से कहा कि मैंने कोई हिमायत नहीं की कमेटी में, हम स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर हमें बुलाया गया था सेनेट की कमेटी को। फिर जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने भी कहा कि मैंने भी मुखालफत की है। तो इस तरह ये मामला मुतनाज़ा बन गया था, और फिर नून लीग ने भी नया फड्डा डाल दिया और नून लीग ने कलाबाजी खाई। पहले कहा कि हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, और उसके बाद फिर मरियम नवाज़ ने जब स्टैंड लिया, मरियम नवाज़ ने सख्ती की, पार्टी से पूछताछ की और पार्टी को धमकी दी कि अगर ये बिल की इस तरह हिमायत की जाएगी और बिल इस तरह मंजूर कराया गया इतनी जल्दबाजी में और बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी मुशावरत के, तो फिर मैं पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगी। ये मरियम नवाज़ के लिए खबरें आई मार्केट में। उसके बाद नून लीग के लिए भी परेशानी बढ़ी, और नून लीग ने फिर नए शर्त व शुरूत रख दिए, और पीपल्स पार्टी वाले ही शर्त थे जो पीपल्स पार्टी ने, वैसे मामूली शर्त हैं, कोई बड़े शराइत नहीं है पीपल्स पार्टी की। लेकिन फेस सेविंग के लिए ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इतना ज़रूर किया कि लोग ये न कहें कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग वाला ही काम किया और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। तो पीपल्स पार्टी ने इसलिए अपनी शर्त ये रखी कि इसको कानूनी प्रोसेस जो होता है, कानून साजी का जो पार्लिमानी और जमहूरी प्रोसेस होता है, वो एडाप्ट किया जाए, यानी अपोजिशन से मुशावरत की जाए, अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए, मुसव्वदे पर जो कानून साजी का जो कानून का बिल है एक्ट का, उस बिल के मुसव्वदे पर मुशावरत की जाए और ऐवान में पेश होने के बाद ये कमेटियों को भेजा जाए, मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ यानी दिफा की कायमा कमेटीज़ को फिर ऐवान में लाया जाए और इस पर बहस भी की जाए। यही फिर जो शर्त है वो मुस्लिम लीग नून ने भी रख दी। पहले मुस्लिम लीग नून ने ये शर्त नहीं रखी थी, तो अब हुकूमत ने वही किया। कायमा कमेटी बराए दफा से जो मंजूरी मुतनाज़ा हो गई थी, तो दोबारा फिर कायमा कमेटी में गुज़श्ता रोज़ यानी पीर को कायमा कमेटी का इजलास हुआ कौमी असम्बली की दिफा की कायमा कमेटी का, जिसमें बिल दोबारा पेश किया गया। इसमें सेनेट की कायमा कमेटी को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा थी। अमजद अली ख़ान जो हैं चेयरमैन हैं इसके कमेटी के, और इसमें कमेटी में बिल दोबारा लाया गया। इस पर बिल की मंजूरी दी गई है कायमा कमेटी में। जो वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक हैं, उन्होंने आकर ऐलान किया कि मंजूरी हो गई है बिल की, और कल यानी आज उन्होंने ऐलान किया है कि मंगल के रोज़ कायमा कमेटी का मंजूर शुदा बिल जो है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। तो आज इम्कानात हैं कि बिल पेश हो सकता है आज मंजूर हो सकता है कल मंजूर हो, लेकिन पेश आज होगा। और नून लीग ने इसी सिलसिले में पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास बुलाया है आज इजलास से पहले,
उसमें नून लीग भी अपनी हिकमत अमली तय करेगी, मुशावरत करेगी और जो नून लीग ने शर्त रखी है उसका भी जायज़ा लेगी कि उनके शराइत पर हुकूमत ने अमल दरामद कितना किया कितना नहीं किया। इसके अलावा नून लीग बाकी जमातों से मुशावरत में जो कोताही हुई है नून लीग से, किसी जमात से रब्ता नहीं किया, न मौलाना से किया था। कल मौलाना से जब मौलाना ने खुद गिला किया था शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके और उनको जब ये कहा था कि आप मुशावरत करें, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत करें और उनको एतमाद मिले। उसके बाद नून लीग ने कल अपना डेलीगेशन 4 रुकनी भेजा था मौलाना के पास। बाकी किसी जमात के साथ प्रॉपरली कोई नून लीग ने रब्ता नहीं किया, मुशावरत नहीं की, तो इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ जो कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास हुआ था उसमें 3 तरामीम पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, लेकिन हुकूमत ने उनको शामिल नहीं किया। यानी दिफा की कायमा कमेटी के इजलास में जो पीपल्स पार्टी ने 3 तरामीम इस बिल में शामिल करने के लिए दी हैं वो हुकूमत ने शामिल नहीं की। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो मैंने जो लाइव की थी कुछ हिस्सा उसका, क्योंकि आधी गुजर चुकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं बाद में पहुंचा, तो फिर मैंने लाइव कर लिया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी से मैंने यही पूछा कि आपकी जो तरामीम है क्या आपने कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास में पेश की और आपके मेंबरान ने, और क्या उन पर वहाँ पर मुस्तरद हुई है या हुकूमत ने क्या कहा है? तो बिलावल का ये कहना था कि हमारे मेंबरान ने कायमा कमेटी में भी ये पेश की थी तरामीम, लेकिन अभी कायमा कमेटी में शामिल नहीं हुई, तो हमने इसलिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी हैं तरामीम। वैसे होता भी तकरीबन इस तरह भी होता है, ये भी तरीका होता है कि अगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दे तो फिर वो सेक्रेटेरिएट के ज़रिए, ये थ्रो प्रॉपर चैनल ही होता है, उसके ज़रिए ही कायमा कमेटी को या ऐवान को चली जाती हैं। तो बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज हम ऐवान में भी पेश करेंगे और ये तरामीम जो है वो क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मेरी नज़र में। पहली तरमीम यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने तरमीम की कापी दी है उसके मुताबिक पहली तरमीम में इन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को वो वजूहात बताएंगे यानी रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं कि सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है वो क्यों की जा रही है, उसकी वजूहात रिकॉर्ड करानी होंगी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आज़म को। और दूसरी तरमीम यह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट को वजूहात बताने के बाद एक्सटेंशन तो दी जा सकती है मगर दोबारा तकर्री नहीं की जा सकती। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही। बात सीधी है, सिंपल है वैसे, कि वज़ीर आज़म जब ये पार्लियामेंट को वजूहात बताएंगे तो उसके बाद एक्सटेंशन होगा, दोबारा तकर्री नहीं होगी। ये दूसरी तरमीम है। तीसरी तरमीम पीपल्स पार्टी ने दी है कि आर्मी एक्ट में तोसी के हकूमती जो बिल है तोसी का, यानी आर्मी एक्ट में तोसी का जो हकूमती बिल है उसमें ये लिखा गया है कि तोसी के मामले को अदालत में, किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये इस बिल में शिक शामिल की है पीटीआई ने। तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि ये जो चैलेंज, अदालत में चैलेंज न करने का जो शिक है वो इस बिल में से निकाली जाए। तो ये 3 तरामीम हैं। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम मुशावरत करेंगे बाकी जमातों के साथ भी, नून लीग के साथ, मौलाना के साथ, और हम उनको भी एतमाद मिलेंगे, उनको मुशावरत करेंगे कि ये तीनों तरामीम जो हैं ये मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की तरफ से होनी चाहिए, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरामीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक बहरहाल मुशावरत पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की, लेकिन अलबत्ता रात तकरीबन, यानी रात का मतलब है कि पीर और मंगल की दरमियानी शब जो रात गुजरी है, इसमें पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं। 10 बजे से रात 1 बजे तक तकरीबन ये मुज़ाकरात चले हैं। मेरे जो ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के वो बता रहे हैं। और इसमें जो पीपल्स पार्टी की ये 3 तरामीम हैं इन पर मुशावरत की गई है, इन पर मुज़ाकरात होते रहे हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और पीपल्स पार्टी 2 तरामीम
विड्रा करने के लिए तैयार हो गई है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, आपके लिए भी, कि पीपल्स पार्टी 2 तरामीम विड्रा करने को तैयार हो गई है। जो आखिरी जो 2 तरामीम मैंने बताई कि एक तो वज़ीर आज़म वजूहात बताएं, उसके बाद जो है एक्सटेंशन तो दी जा सकती है लेकिन दोबारा तकर्री नहीं की जा सकती, ये भी विड्रा करने के लिए तैयार हो गई है पीपल्स पार्टी। और आखिरी जो तरमीम दी है कि किसी अदालत में इस मामले को तोसी के मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये शिक वापस लेने की जो तरमीम है पीपल्स पार्टी की, ये भी पीपल्स पार्टी वापस लेने के लिए तैयार है। अलबत्ता एक तरमीम पीपल्स पार्टी वापस नहीं लेना चाहती, उस पर पीपल्स पार्टी डट गई है। वो तरमीम यही है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की वजूहात रिकॉर्ड कराने होंगे वज़ीर आज़म को। तो ये तरमीम पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये तरमीम हम वापस न लें, इसको शामिल किया जाए। बाकी 2 तरामीम वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल ये रात मामलात ग्रीन सिग्नल दिया है पीपल्स पार्टी ने। अब देखें क्या होता है। आज अगर बिल आता है तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा, नून लीग का क्या रोल होगा, और मौलाना की पार्टी क्या करेगी, वोट मुखालफत में देगी या लातल्लुक रहेगी, ये जो भी इस हवाले से अपडेट होगा आज शाम को फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।